मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से लक्ष्मण ये हेमंत और शिशिर यानी ठंडी और उसके बाद की जो सीज़न है जहाँ पर उत्तरायण शुरू होता है, इन वन सेंस अभी जो सीज़न चल रहा है ये हेमंत ही चल रहा है, तो इस सीज़न का वर्णन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आज हम देखते हैं यहाँ पर बहुत गर्मी है, सब बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, पोल्यूशन है, इसके कारण जो सही में सीजन्स का इफेक्ट हो रहा है वो जो होना चाहिए उससे बहुत कुछ अलग है। तो लक्ष्मण जिस प्रकार से बताते जा रहे थे शिशिर ऋतु या ठंडी की ऋतु और हेमंत ऋतु के बारे में, डिस्कशन खत्म हुआ तभी राम सीता भी गोदावरी के तट पे पहुंचे और सीता ने अपना कमंडलू स्नान के लिए गोदावरी में डाला और जैसे ही सीता के हाथ में गोदावरी का पानी स्पर्श हुआ तुरंत सीता ने अपना कमंडलू बाहर निकाल लिया। राम और लक्ष्मण सीता की आंखों में वो ठंडे पानी की अनईज को बहुत अच्छे से देख सकते थे। लक्ष्मण कहने लगे, भैया हम तो यहाँ पर बीच भारत में हैं, लगभग थोड़े दक्षिण में ही हैं, और यहाँ गोदावरी इतनी ठंड है। सोचिए जहाँ पर शरयू बहती अयोध्या के बाजू में, वहाँ पर भरत इतने समय से तपस्या कर रहे हैं, अब वो उसी ठंडे पानी में स्नान करते हैं, उससे कई ज्यादा ठंड पानी में स्नान करते हैं, उनका क्या हाल होता होगा। लक्ष्मण कहने लगे, भैया भरत ने स्वामी भक्ति और लॉयल्टी का जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो शायद ही कोई कर पाए। कौन ऐसा स्वामी भक्त होगा, कौन ऐसा भाई होगा जो अपने सारे ऐशो आराम जो इनहेरेंटली उसके पास आए हैं उन सबको छोड़ करके एक विचित्र कयास के साथ केवल आपकी कृपा की याचना करता हो। राम लक्ष्मण की आंखों में देख रहे थे, लक्ष्मण की आंखों में आंसू थे। यही वो लक्ष्मण जो भरत के इंटेंशंस पर प्रश्न चिन्ह लगा करके चित्रकूट में उनके ऊपर बाण मारने के लिए तैयार थे, आज अपने भाई के विरह में उनकी तकलीफ को सुन करके आंखों से आंसू बहा रहे थे। लक्ष्मण कहने लगे, भैया हार्डली यू विल फाइंड समवन एज लॉयल, एज कॉम्पिटेंट, एज सिंपल एंड एज ऑस्टियर एज भरत। आज के बड़े बड़े साधु ऋषियों और सन्यासियों को भी भरत के स्टैंडर्ड तक आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। वे कहने लगे कि भरत पिछले 13 वर्षों से, जब हम अयोध्या से बाहर हैं प्रभु, पिछले 13 वर्षों में भरत ने अयोध्या के अंदर पैर नहीं रखा है। अयोध्या से 16 किलोमीटर दूर नंदीग्राम नामक जगह पे एक छोटी सी कुटिया बांध करके वो पूरे राज्य को चला रहे हैं। एक भी राजा की फैसिलिटी न लेते हुए, राज्य के कारभार के सारे उत्तरदायित्वों को लेते हुए, आपकी पादुकाओं के सामने रोज रिपोर्ट पढ़ते हुए भरत इस तन्मयता से जीवन बिता रहे हैं, उनको बाकी किसी चीज की सुध-बुध ही नहीं है। लक्ष्मण ने पिछले 13 वर्षों से अयोध्या में इतना बदलाव लाया है कि अयोध्या एवरी पैरामीटर वुड हैव बिकम 4-fold इफ नॉट मोर। अयोध्या का क्षेत्र, अयोध्या की राजकोष, अयोध्या की सेना, अयोध्या के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अयोध्या में जो सुरक्षा के लिए किए गए सारे तामझाम होते हैं, एवरीथिंग हैज ग्रोन 4-fold। लक्ष्मण कहने लगे कि भरत ये नंदीग्राम में एक छोटी सी कुटिया बना करके रह रहे हैं और सोचते हुए कि मेरे कारण मेरे भाई के जीवन में इतनी कठिनाइयां हैं, उनकी आंखों से आंसू बहने कम नहीं होते। जब उन्होंने सोचा, उन्होंने जाना कि आपने 14 वर्ष तक केवल कंदमूल और फल खाने का व्रत लिया है, उन्होंने भी व्रत लिया कि अगर मेरे भाई कंदमूल और फल खा रहे हैं
तो मैं तो उनका सेवक हूँ, मुझे उनके स्थान तक आने के कोई अधिकार नहीं है। वो केवल जौ के दाने, और वो भी जो गौमूत्र में डूबे हुए, हम किसी भी सीरियल को भिगोना पड़ता है खाने के लिए, ऐसे ही नहीं खा सकते, हार्ड होते हैं। सो भरत केवल जौ के दानों को गोमूत्र में भिगा करके खाते हैं, और ये करते हुए भी एक समय अन्न और केवल जौ के दाने ये लेते हुए भी उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि उनके कारण उनके भाई राम को कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। आप यहाँ पर पंचवटी में जमीन पर लेटे हैं। भरत को लगता है कि आई एम नॉट वर्दी टू बी ऑन द पार्ट और ऑन द सेम लेवल एज माई स्वामी राम। उन्होंने जमीन के नीचे 2 फुट एक खड्डा खोदा हुआ है, और उस खड्डे में जा करके वो पिछले 13 साल से रह रहे हैं। ऐसी भरी ठंडी में भी ब्रह्म मुहूर्त से 2 घंटे पहले वो शरयू में जाते हैं। आप सोचिए, हम तो अभी सूर्योदय के ठीक थोड़ी बाद आए। सूर्योदय के 3 घंटे पहले का समय क्या होगा शरयू की ठंडक। उसमें उनको उस ठंडी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर से आपके प्रति जो अन्याय हुआ है उसकी तपिश और आपके विरह की तपिश उन्हें गर्मी प्रदान करती है। एक बार जब किसी कोर्टियर ने, मंत्री ने पूछा कि आप इतना जल्दी क्यों जाते हैं नहाने के लिए, भरत कहने लगे कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतना अधम हूं कि मेरे कारण मेरे भाई को वनवास जाना पड़ा, मेरी भाभी को वनवास जाना पड़ा। सो अगर कोई मेरा सभी सुबह उठ करके सबसे पहले स्नान करने के लिए आएंगे, अगर किसी ने मेरा चेहरा जीवन में उस दिन में सबसे पहले देख लिया, उसके लिए कितनी अनहोनी की बात है। इसलिए सबके उठने से पहले मैं जाकर के अपना स्नान करके आ जाता हूं। ऐसा जीवन जी रहे हैं भरत। ये सुन करके राम की आंखों में आंसू थे, सीता की आंखों में आंसू थे। लक्ष्मण कहने लगे, भाई होने का और सेवक होने का इससे बड़ा गिफ्ट आपको कोई नहीं दे सकता भ्राताश्री। भरत सही में हृदय से बहुत पवित्र हैं और आपके आने की गिन गिन के राह देख रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब